कि बिहार में 8वां स्थान मैट्रिक का परिणाम घोषित हुआ और टॉपरों की लिस्ट जब जारी की गई तो उसमें एक विद्यार्थी जो था वह देव प्रखंड के बनमंझौली का था जो 8वां स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद लगातार बधाई। मैट्रिक के बाद क्या करने का इरादा है? इंटर करेंगे मैट्रिक के बाद। इंटर, उसके बाद क्या करना है आगे बढ़ के? इंजीनियरिंग। इंटर करा के अब कहलियन कि से तू बीए में एडमिशन करा ला, अब तो ना से हम ना करब, तो एगो तनि शौक न होगा था। हाँ, बहुत शौकिए में रह गए। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज़। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के सबसे सुदूरवर्ती इलाके में, जिसे दक्षिणी इलाका, पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका कहा जाता है और झारखंड का बॉर्डर इलाका भी कहा जाता है। दुलारे पंचायत के हम उस गांव में हैं जहां आपने देखा होगा कि पिछले खबर में हमने आप लोगों को दिखाया था कि बिहार में 8वां स्थान मैट्रिक का परिणाम घोषित हुआ और टॉपरों की लिस्ट जब जारी की गई तो उसमें एक विद्यार्थी जो था वह देव प्रखंड के बनमंझौली का था जो 8वां स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद लगातार बधाइयों का तांता लगा रहा। एक्स अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच और समाज सेवियों और शिक्षकों के द्वारा उस बच्चे को सम्मान दिया गया। हम आज उसी सुदूरवर्ती इलाके में स्थित बनमंझौली गांव में हैं जहां पर आकाश कुमार मेरे साथ हैं और आकाश कुमार से हम आज साक्षात्कार करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इन्होंने कैसे पढ़ाई किया, कैसे तैयारी की, कहां से तैयारी की, कहां से प्रेरणा मिला पढ़ने के लिए, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वह काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार है और शिक्षा का जो यहाँ जोत है वह अब तक नहीं जग पाया, लेकिन धीरे धीरे अब जगने लगा है। आकाश, आप सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा अंक प्राप्त करके और पूरे बिहार में 8वां स्थान प्राप्त किया है। क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है 8वां स्थान आया है तो, और फिर और आगे इसी तरह तैयारी करेंगे कि रैंक 1 आए। रैंक 1 आए? हाँ। इंटर में? मैट्रिक के बाद क्या करने का इरादा है? इंटर करेंगे मैट्रिक के बाद। इंटर, उसके बाद क्या करना है आगे बढ़ के? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जाना है? कहाँ से प्रेरणा मिला इंजीनियरिंग का? किसको देखे हो इंजीनियर के रूप में? इंजीनियर गूगल के सीईओ। गूगल के सीईओ, बड़ी ख्वाब। और भी बहुत सारे आईआईटीएन हैं तो उन लोगों को देखे हैं, जैसे रोहित सौ आईआईटी दिल्ली से, और भी बहुत सारे हैं। कहाँ से रह करके पढ़ाई करते थे आप? ऐसे गांव में ट्यूशन जाते थे, गुड्डू सर पास, और फिर हाई स्कूल डुमरी से। हाई स्कूल डुमरी में? कैसे शिक्षक हैं वहाँ? अच्छे शिक्षक हैं डुमरी में। हाँ। पढ़ाते थे वहाँ? पढ़ाते थे। प्रत्येक दिन पढ़ने जाते थे वहाँ? हाँ, प्रत्येक दिन जाते थे, कभी कभी बीच में नहीं भी जाते। बीच में ना भी जाते थे? हाँ। नहीं जाने का कारण क्या रहता था? मौसम और फिर ऐसी कुछ। तो डुमरी पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे? क्योंकि नौमा में तो साइकिल मिल गया होगा। कुछ नहीं मिला था। नहीं मिला था? काहे हो? पता ना, हम लोग के बाद कुछ नहीं मिला और यहाँ साइकिल से ऐसे जाते थे। साइकिल नहीं मिला? कुछ नहीं मिला था। और छात्रवृत्ति मिलता है कि नहीं वहाँ? ना, हम लोग के बारे में नहीं मिला था। पहले मिलता था और अब फिर मिलने लगा है। फिर मिलने लगा, लेकिन आपके समय में नहीं मिला? नहीं। परिवार का कैसा मिला सहयोग पढ़ाई लिखाई में? बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। बाबा के भी बहुत सहयोग मिला है, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से? हाँ। अच्छा, खूब मदद करते थे? हाँ, बहुत। बाबा बता रहे थे कि जब इसका छुट्टी होता था और देव पढ़ता था, हाँ, हमको पहले ही फ़ोन कर देता था कि आ जाइएगा पहले ही। हाँ, आते थे उस समय। काहे ला फ़ोन करते थे उस समय? मतलब जब कोई त्यौहार आता था ना, छुट्टी हो गया जैसे होली उली के, तो वहाँ सब चले जाते थे, बच्चे हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ फिर फ़ोन करते थे घर पे, बाबा आते थे फिर। कौन विद्यालय में पढ़ाई करते थे? कितना दिन तक देव पढ़े आप? देव 3-3.5 साल तक। कहाँ पढ़ते थे? बाल प्रतियोगिता निकेतन में। अच्छा, बाल प्रतियोगिता का बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है हर चीज़ में। हाँ, रहता है। वहाँ कितने दिन तक पढ़ाई की आपने? 3.5 साल। कौन क्लास तक? 8 तक। 8 तक? हाँ। और वहाँ के बाद? हाँ, तो बताइए फिर क्या बोल रहे थे कि जब छुट्टी होता था पर्व में? तो पर्व में छुट्टी होता था ना तो सब घर चल जाते थे, वहाँ के बच्चे टीचर सब, तो फ़ोन करते थे घर पे सब लोग अपने अपने घर पे कि घर मतलब जाना होगा, अब छुट्टी हो गया तो करते थे घर पे फ़ोन, तो बाबा आते थे फिर वहाँ से आए थे घर। आ जाते थे घर? मतलब छुट्टी होने के बाद थोड़ा सा लगता था कि घर जाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगता है घर जाने में? हाँ, सबको अच्छा लगता है घर जाने में, छुट्टी होगा तो। गाँव अच्छा लगता है? हाँ, सबको।
मम्मी पापा का कितना सहयोग मिलता है? बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और कहाँ से प्रेरणा मिला? कभी अगले साल जो रिजल्ट निकला था मैट्रिक का, तो आपने देखा होगा कि टॉप किया है लोग, तो उस समय कुछ सोच आया था कि नहीं कि हमको भी अगला साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, तो हम कैसे तैयारी करें? हाँ, लगा था कि अगला साल देंगे मैट्रिक एग्ज़ाम, तो अच्छा से तैयारी करना है, उसमें भी नंबर अच्छा है तो अच्छा है। कैसे तैयारी करते थे, कैसे पढ़ते थे? मतलब घर पे पढ़ते थे, फिर ट्यूशन और स्कूल ये सब। घर पर कितना घंटा? 5 या 6, लगभग 5। तो उन बच्चों को क्या दोगे आप, ये प्रेरणा या क्या कहोगे जो बच्चे इस बार मैट्रिक का परीक्षा देंगे आने वाले समय में? उन बच्चों को कैसे कहोगे कि पढ़े वो, तुम जैसे पढ़े थे, तो उन बच्चों को क्या कहोगे, कैसे पढ़ाई करें वो? अच्छे से पढ़ाई करें, ट्यूशन का होमवर्क और स्कूल का होमवर्क ज़रूर कर लें, और फिर जो अपने से प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा बहुत इंटरनेट का सहायता ले सकते हैं, और स्कूल से भी जो है अच्छा से तैयारी करें। तैयारी अच्छे से करें। तरीका क्या होता था, कितने घंटे पढ़ते थे आप? 5, लगभग 5 या 6। 5 घंटे पढ़ते थे। भोर में कितने बजे जगते थे? भोर में रेगुलर नहीं जगह है, कभी कभी जगह है, 1-2 महीना। कहा जाता है कि भोर में लोग बच्चा जो पढ़ता है वो काफ़ी ऊर्जावान होता है, पढ़ लेता है तो यादें जो रहती है वो हो जाती है, याद हो जाती है। हाँ, हो जाता है, याद करने वाला भोर में अच्छा रहता है, याद हो जाता है तुरंत। बोर्ड में परीक्षा जब देने गए वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे, कहाँ सेंटर गया था? लक्ष्मी पब्लिक स्कूल ओबरा। ओबरा गया था। हम्म, तो जब परीक्षा देने के लिए बैठा आपने, तो कैसा क्वेश्चन आ रहा था हल करने के लिए? आसान था। आसान? कैसे आसान लग रहा था वो? मतलब पढ़े थे वो सब, वो सेम भी आता बहुत मने, तो वो सब बनाया, आसान था। कभी पापा के साथ खेती उती करने गए हो कि नहीं? ना, खेती करने ना गए। कभी नहीं? हम्म, क्या दादा? इनका से लेरुओ कड़ू नहीं बनवेले, हैं? लेरुओ कड़ू नहीं बनवेले, कभी ना? कभी ना। कोई काम नहीं करवाते थे? जी ना, पूछ लें बादों में। तो बड़ी लड़कन हुआ थी, अभी मेरी पूछी स्कूलवा में जाके तो कही जल्दी कि कभी मम्मी आलू पटावे लगा दे भाई, कभी खेत पटावे लगा ये कहीं ना गिलन है, इनका ले दे के हियाँ एकदम रहलन है ये। अब इनका अथी से ई भी ना इनका कहे गेली है कि चला तनी कम्मा कर दा, अच्छा, सेव ना हमें हनिए के कहल कर रही। यानी ये कल आप करते हैं? हाँ, गार्जियन तो आप हैं। हम ही, लेकिन एहनिए कहल हम कर रही यानी बढ़िया बात बोला थी कि खराब बात बोला? ना, हमारा तो ठीक बोलन है, ठीक बोला थी है। गलत न बोलन है। चलिए ठीक है। देखिए बाबा का साफ कहना है कि भाई अभी तक कड़रू और लेरू, देखिए लेरू जो बछड़ा होता है गाय के या फिर भैंस के बच्चा होता है उसे लेरू और कड़रू कहा जाता है। बाबा सही बता रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ। कभी कोई काम करने के लिए नहीं पाते थे? नहीं, पूजा पाठ करते हो कि नहीं? पूजा पाठ ऐसे ना करते हैं, करते हैं मतलब अथी बाहरी से ना, मतलब थोड़ा बहुत। देव सूर्य मंदिर गए हो? हाँ, बहुत बार गए हैं। वहाँ पूजा पाठ करते हो? हाँ, वहाँ करते थे। मेला उला घूमने जाते थे कि नहीं? छठ उठ होता था या फिर कभी बड़ा मेला लगता है तो मेला उला जाते हो कि नहीं? मेला ना जाते हैं। ना जाते हो? बच्चों को जाना चाहिए मेला कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए। आपने तो नहीं जाते और लोगों को कह रहे हो जाना चाहिए। हम नहीं जाते थे, यहाँ से बहुत दूर न है, इस चलते नहीं जाते थे। आस पास में कोई मेला उला लगता है कि नहीं लगता? हाँ, इधर किशनपुर लगता है और इधर राम छावनी में लगता है। राम छावनी में लगता है। जाते हो? कभी गए कि नहीं वहाँ? गए हैं, कई बार? बहुत बार गए होंगे, 4-5। आगे इंजीनियर बनना है? हाँ। इंजीनियर क्यों? इंजीनियर मतलब नया नया प्रोडक्ट बनाने में अच्छा लगता है, इस चलते। अब तक किसी चीज़ पर कुछ काम किए हो कि नहीं? ना, अब तक ना किए हैं। आप करोगे? अब इंटर बाद। इंटर बाद चलते हैं, इनके पिताजी से भी बात करेंगे, ग्रामीणों से भी बात करेंगे, कोचिंग के जो संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे, जो गांव के गुरुजी हैं। और गांव के गुरुजी जो होते हैं वो असली गुरुजी होते हैं, वही जब पढ़ाते हैं तो बच्चे जो हैं वह बेहतर। संतोष जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे काफ़ी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और इन सभी चीज़ों में काफ़ी इनकी सक्रियता रहती है। क्या कहेंगे संतोष जी, अभी आपके क्षेत्र से एक बच्चा जो है वह बिहार टॉप कर गया? सबसे पहले आकाश बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और सितयोग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं नमस्कार और प्रणाम करना चाहते हैं। और ये बहुत ही अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं और साथ ही साथ हमारे पंचायत का नाम रोशन किए, हमारे ज़िला का नाम रोशन किए, बिहार के नाम रोशन किए। इस सुदूरवर्ती इलाका में
इतने कम अभाव में जिस तरह से पढ़ाई लिखाई कर कर ये पूरे बिहार में टॉप 8 पे जगह जो बनाए हैं, इसके लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, इंटरनेट के भी बहुत यहाँ कम उपयोग है, इंटरनेट नहीं मिल पाता है। तो इतने अभाव में आकाश कुमार ने इतने कड़ी मेहनत कर कर पूरे बिहार में जो 8वां नंबर लाए हैं, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और इनको माता पिता को भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि इनको पढ़ाई में सहयोग किए, किसी तरह से पढ़ाई में बाधा नहीं आने दिए, इतने अपने किसानी खेती कर कर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनके करना पिताजी से भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होला अपने के? ब्रिजमोहन कुमार सर। ब्रिजमोहन जी, जी बेटा बिहार टॉप कर गया है, जी। लगा था कभी कि बेटा टॉप करेगा बिहार? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगी है। हम जान रहे थे कि मेहनत सफल होता है, मेहनत कर रहा है तो कुछ न कुछ तो करेगा ही। मेहनत करता था। मेहनत करता था। क्या कहेंगे आप बेटा को आगे क्या बनाना है? आपका क्या इरादा? वो तो इंजीनियर बनने के लिए कह रहा है। सर जो इसका ख्वाहिश होगा, प्रेशर देना गार्जियन के काम ना है। बच्चा अब थोड़ा पढ़ा लिखा वाला है तो उसको प्रेशर देना ठीक नहीं है। काम उम करने के लिए कुछ कहते थे कि नहीं आप? काम के लिए तो सर हम ना ये कहते थे कि काम करो या वो काम करो। क्या को लेकर है आपका? एक लड़का है, 3 लड़की है। सबसे हम किसी को बड़ा है, नहीं। सबसे छोटा है? लड़का बड़ा है ये। सबसे बड़ा है। जी। अच्छा, क्या बोल रहे थे? और क्या कुछ बोल रहे थे अभी आप? नहीं सर, हम बोल रहे थे कि काम के लिए हम लड़का को या लड़की को ना कहते हैं कि काम करो या वो काम करो। पढ़ाई के प्रति। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। अपना खेती है या बटाई की खेती करते हैं? ना अपना खेती करते हैं। कितना बीघा खेती करते हैं? खेती वही लगभग 4-5 बीघा है। क्या करते हैं खेती में? धान, गेहूँ, सरसों, राहर और क्या पारंपरिक जो खेती होती है वो, जो खेती होती है वही है। उसके अलावा उसके अलावा कुछ नहीं। तो वही बेच करके भरण पोषण कर लेते हैं परिवार का? वही बेच करके भरण पोषण, कुछ माल गुरु है उसको बेचा जाता है। गाय भैंस है। कितना रखते हैं? 2-4। 2-4 रखते हैं। जी। दूध भी बेचते हैं? कभी जब दूध तो नहीं, लेकिन घी बेचते हैं। घी बेचते हैं? जी। हाँ, तो ज़्यादा जी लोग तो ये काम करवे करते हैं। जी जी। घी बेचते हैं? जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हर क्या कोई है सर, करता जो है। जो हमारे पास रहेगा वही ना घी बिक जाता है काम भर? बिकता है। जैसा साल में तो 2-4-5 हज़ार के बिक ही जाता है। साल में 2-4-5 हज़ार? जी जी। ट्यूशन भर तो निकल जाता है बच्चा के ना। ट्यूशन भर? जी जी। घी बेच के ट्यूशन निकाल? जी जी। देखिए, एकदम दिल से बातें जो है वह लोग यहाँ करते हैं। यही खूबसूरती है इस दुलारे पंचायत की, कि किसी भी बात को लाग लपेट और छुपा करके बात नहीं करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। गांव के ही शिक्षक हैं, देखिए नौजवान हैं, युवा हैं, और इन्होंने बड़ा मेहनत किया है आकाश को पढ़ाने में। कैसा था लड़का पढ़ने में? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं आप? हम करीब 2 साल से पढ़ा रहे हैं इसका। 9th 10th पढ़ाएं, और बीच में कभी कभी हॉस्टल से छुट्टी इनका मिल जाता था तो आ जाते थे, तो हम पढ़ा देते थे। पहले भी। और भी बच्चे आपके पास पढ़ते होंगे? हाँ, पढ़ते थे। सब बच्चे में कैसा था ये लड़का? सब बच्चे में इसका अलग पहचान था। अलग? हाँ, मतलब शांत स्वभाव से या फिर पढ़ाई बहुत ही शांत स्वभाव से, और शिष्टाचार भी बहुत अच्छा है इसका। एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है इस बच्चे में? एक्स्ट्रा टैलेंट इसमें यही है कि मतलब कुछ भी आप बताएंगे तो बहुत हारी पकड़ लेता था, और बातों को आप किसी भी तरह से रखिएगा तो उसको अपना तरीका से परोसता था। किसी भी क्वेश्चन को अगर हम कोई दूसरा तरीका भी अपना दें तो ये अपने तरीका से परोस करके हमको दिखला देता था, और अति प्रसन्न होते थे हम। लगता था आपको कि बढ़िया अंक प्राप्त करेगा इस बार? हमको तो लगता था कि बहुत बढ़िया अंक प्राप्त होगा, और इतना तो हमको ज़रूर लगता था कि 480 प्लस करेगा। और हम बोले भी थे अपना संस्थान में बच्चों लोग को, और ऐसा हुआ भी। कितना बच्चा को पढ़ा लेते हैं आप? अभी हम फ़िलहाल 12th तक पढ़ाते हैं, तो हम अभी करीब मेरे पास 150 लेकिन है। 150 बच्चा है? और इसी बन मंझौली में पढ़ाते हैं? यहीं इसी बन मंझौली में पढ़ाते हैं। कैसा भवन है? पढ़ाते हैं किस? हम अपना मिट्टी के घर है, उसी मिट्टी के घर में, और छप्पर है, और उसी छप्पर में एक बोर्ड टांग दिए हैं, और हम करीब 3 साल से पढ़ा रहे हैं। और रिजल्ट जो है से रिजल्ट के माने बल पर ही बच्चों लोग आते हैं, कहीं पोस्टर वगैरह नहीं लगाया गया। कहीं कोई प्रचार नहीं? कहीं कोई प्रचार नहीं है। तो कहाँ के बच्चे आते हैं आपके पास पढ़ने? मेरे पास बच्चे घुरंडी, गोलहा, बन मंझौली, केवालहा के बच्चे आते हैं। हमारे बीच और कुछ लोग हैं। शिव गुरु जी हैं, काफ़ी इस क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्ति हैं और हमेशा इस क्षेत्र के लिए तत्पर रहते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके क्षेत्र का बच्चा जो है? सबसे पहले तो आकाश बाबू को हम उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। और जब कल हम पता चला तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र से, हमारे इतना पिछड़ा हुआ इलाका से टॉप
10 में जगह बनाया है, बहुत खुशी हुआ। और अभी हम सुन रहे थे इसका इंटरव्यू कि इंजीनियर बनना चाहता है, तो ये पर्सनल उसका है, लेकिन हमारा इच्छा था कि IAS IPS बने। बिल्कुल इंजीनियर है ना? बनता है सर, है इंजीनियर ना? जो होता है वो IAS IPS बनता है। हाँ, बने। और इसके बनने में या पढ़ने में जो कठिनाई होगा या आर्थिक स्थिति की दिक्कत होगा, तो सित न्यूज के माध्यम से हम कहना चाहता हूँ कि जितना मने इसको कोई कमी नहीं होने देंगे, जितना पैसा कौड़ी लगेगा हम भी मदद करेंगे। इसके गार्जियन को भी हम आश्वस्त करना देना चाहते हैं कि जो भी कठिनाई होगा बेहिचक बोलना है, बिल्कुल, हम मदद करेंगे। बड़ी बात आपने कहा है कि मतलब जो आर्थिक मदद के रूप में आप करिएगा हमको इनको। खुशी होगा कि हमारे क्षेत्र से दुलारे पंचायत में आज तक कोई टॉप 10 में जगह नहीं बनाया था। और हम लोग साथे पढ़े हैं, ब्रजमोहन जी और हम लोग साथे पढ़े भी हैं, बहुत सा मैच भी खेले थे, फुटबॉल मैच। और ये मिलते थे तो हमको नहीं पता था कि इनका बच्चा पढ़ने में इतना ठीक है। आप तो सर मास्टर हैं और ये बेचारे किसान रह गए, हाँ, नहीं पढ़ने में ठीक। उस समय तो ये हो शौक कम नहीं थे, गेंदा उंदा खेलते थे, हाँ, पढ़े में उतना भी हम लोग नहीं थे, भले बन गए, हम लोग दोनों समकक्षे थे। शौक थे, वो बात बोले आप। हाँ। कैसा शौक? शौक मतलब वही थोड़ा सा उठाई ना होता है, वो थे खेले कूदे में। गेंदा खेल रहे हैं तो पैर से मार के गिरा देना, यह शौक ही था, है ना। नाम है धर्मदेव यादव धर्मदेव यादव जी। कितना उम्र हो गई? उम्र तो हो ही है 75-80। 75। पेंशन मिला है? जी हाँ, मिला है। अभी पोतवा का कर ली पता है अपने के? जी हाँ, का ये ठीक पोजीशन पर रहता न। ठीक पोजीशन पर था ना? जी। अपने पढ़ लिए कि ना पढ़ लिए ले? पढ़ ली हले, कौन क्लास तक? मैट्रिक तक। मैट्रिक तक पढ़ लिए ले? जी। और एगो जो हमारा लड़का जो है ना, तिनका भी इंटर करा के हाँ। और कहलिन कि से तुम BA में एडमिशन करा ला, और तो ना से हम ना करब। तो एगो तनि शौक न होवा है थान। एगो बेटा है। हाँ, बहुत शौखिए में रह गए। हाँ। सब हम फरेसे कर दे ही, अच्छा, समझली ना बोलने दीजिए। तब वो ग्रेजुएशन न कर ली थी? ना, तब एकरे पर ध्यान रख ली, तभी ठीक है अभी पोजीशन में। बिहार टॉप कर लेती है जानकारी? ठीक है, हमरा सब जानकारी है। ये कह दिलन देव पढ़ा हलन स्कूलों में ना, तो कह दिलन कि से बाबा हमरा तू 7 बजे आ जइहा, तुरंत वहाँ पहुँच जाहिली। यहाँ से 7 बजे वहाँ पहुँच जाते थे देव कैसे? साइकिल से, गाड़ी से? अथी बसवा जा हलै बालूगंज से? बालूगंज से। और हम यहाँ से गाड़ी उड़ी न पकड़ा ली, हम तनी सवेरे उठ जाहिली, पैदल ही चल जाए? पैदल ही चल जाहिली। तो हूँ से वह थी बैठा ली गाड़ी, और फिर इनका फिर जाकर ले आला नहली। हुआ राम प्रवेश बाबू बिल्लू को हाथ से हूँ लगा हलन, और ये सुरेंद्र सर जहतन हुआ के से कि एकदम ये कहे के साथ इनका पहुँच जाइए। हम कि जी हाँ, इनका हम काहे लगी बुलाते थे? ये अथी छुट्टी रहा हलै, हो जा हलै छुट्टी तब वही लाई कह दिलन कि अच्छा, घरे आने का लालच बच्चा में रहता है पूरा? जी। तो ले वाली ले वाली छुट्टियाँ हो गला पर असगरे हुआ का स्कूल में रहत, वही में ले ला नहिली। अच्छा, तो अब आगे का अथी माँ नहीं पढ़ावे के, पढ़ा के बनावे लगी? ये अपन अथी देखत सुविधा, अपने काम माने जौन सुविधा पकड़त, चाहे तो इंजीनियर होवत या जे इनका आगा में मिलन से करत, अच्छा, कोई दिक्कत ना। आशीर्वाद है अपने के? जी हाँ, पूरा पूरा आशीर्वाद है। और हमारा आशीर्वाद है से है ये हमारे बापो मतारी का आशीर्वाद है। अपने के बाप मदारी? जी हाँ, हाँ, हम अपना परता थी न ले अजले में, हम वहानिए पर अजले में रखा ही, जिंदा रहम तब तक वहानिए पर दबेन। का नाम है बेटा के अपने के? आकाश कुमार। और अपने के? कलावती देवी। कहाँ नैहर है? बन उज्जैनी। उज्जैनी? हाँ। बेटा बिहार टॉप कर लती हाँ। हाँ। कैसा नलती पढ़े में? ठीक है ले। ठीक हलती? हाँ। तब परेशान कुछ लगी करल थी कि ना?
परेशान कुछ ला न करते बदमाशी बदमाशी कुछ न लड़कन बड़ी बदमाश हुआ था ना कुछ न करते ना ना। आप खुशी हाँ आगे का कर अभी पढ़ा के पढ़बे करते है अभी अभी पढ़ते ही पढ़ा के का कर अभी का बनबे का माने बनावे के कुछ बनबे करते हैं कुछ बनबे करते कभी पढ़ावे लिखाए परेशानी होला कि ना होला कर्जा उर्जा ले पढ़ ले ना ये सब कुछ दिक्कत न है ना दिक्कत है पापा कमा थी घर ही खेती कर रहती खेती करके सब चीज जुटा लेवा थी तब का हम्म? हाँ कोनो चीज के दिक्कत ना हुआ है दिक्कत परेशानी तो होबे करे है तो का पढ़ावे लिखावे में दिक्कत होवे न है का दिक्कत दुलारे सुदूरवर्ती पंचायत है और उस पंचायत के सरपंच हैं रामाशीष यादव जी। उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि काफ़ी उत्साहित थे और सुबह से लगातार ये हमसे फ़ोन पर संपर्क कर रहे थे कि सर मेरे भी क्षेत्र का खबर दिखाइए। तो हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं, सरपंच साहब से जानने का प्रयास करते हैं। सरपंच साहब, आपका इलाका जो है, क्षेत्र जो है, वह काफ़ी पिछड़ेपन है, पिछड़ेपन का शिकार रहा है। पहाड़ है, जंगल है, पेड़ पौधा है, लेकिन आपके क्षेत्र से एक बच्चा ने टॉप 10 में जगह बनाया है। काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पल है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आकाश कुमार को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और उनके जो माता पिता और दादाजी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर जो टीचर लोग जो आकाश बाबू को जो पढ़ाए हैं उन लोग सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूं। और शीतयुग के जितना भी मीडिया कर्मी हैं, भाई बंधु जो देख रहे हैं, उन लोग को भी मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो कहना है कि कल जब मैंने हम लोग के कान तक जब आवाज़ गया कि आकाश कुमार हमारे पंचायत के टॉप 10 में, मतलब कैसे गया था कान में आवाज़? हम तो मैंने मोबाइल से देखने नहीं आता है मोबाइल से, लेकिन लेकिन देखा, हमारा भतीजा है पवन कुमार, वो जब देखा तो बोला कि वन मंझौली के बृजमोहन यादव का लड़का मैंने टॉप 10 में 483 ला करके अंक मैंने तो किया है। तो फिर हम संपर्क किए तो पता चला कि हाँ लाया है। तो हम लोग का क्षेत्र है सर से बहुत अति नक्सल प्रभावित सब दिन मैंने रहा है, और आने जाने का भी बहुत कठिनाई है। हम लोग के क्षेत्र में बहुत लोग मतलब कमाते हैं तब खाते हैं, अगर नहीं कमाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे। उतना करते भर में भी अगर बृजमोहन जी अपने बच्चे को आगे टॉप 10 में जब जगह बना लिया, तो बृजमोहन जी से हम आग्रह करेंगे कि इस बच्चा को जितना भी हो, इसको जहाँ भी पढ़ने का इच्छा हो, जिस रास्ते से चले उस रास्ते से पढ़ाई करवाना। ये नहीं कि गलत रास्ते से जा रहा है तो उसको हम नहीं रोकेंगे, अगर गलत रास्ते पे जाता है तो उसको हम रोकेंगे। लेकिन अगर वो चाहता है कि इंजीनियर बने, चाहे IAS बने, IPS बने, तो जिस तय करता है उसी रूट में चलाने का कृपा करें। बिल्कुल, देखिए धन्यवाद। हमारे साथ है, देखिए बगल में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक विद्यालय है, घर के बगल में ही विद्यालय है, तो कहीं ना कहीं विद्यालय से जो ऊर्जा निकलता है वह बच्चों में जाता ही जाता है। हमारे साथ उसी विद्यालय के एक शिक्षक हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस विद्यालय में रहते हैं और पास में ही है सर घर है, टॉपर जो बिहार में बना है, पास में ही घर है। आप लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अंकित कुमार को, आकाश कुमार को मैं बधाई देता हूं, और उनके माता पिता और उनके शिक्षक जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, गुड्डू कुमार, मैं सबसे पहले इन सभी लोगों को बधाई देता हूं। और आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आकाश ने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, और इस बच्चे को हम लोगों ने प्राइमरी स्टेज में अपने स्कूल में पढ़ाया था। तो बचपन से ही इसके अंदर कुछ अलग तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती थी, लेकिन उस समय ये एहसास नहीं हो पाया था कि एक बच्चा चलकर ये आगे इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल करेगा। ये हम सभी के लिए, हम सभी शिक्षकों के लिए, यहाँ के गार्जियन के लिए, इस क्षेत्र के लिए और इस प्रखंड के लिए, इस जिला के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस क्षेत्र में, जैसा कि क्षेत्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है, वहाँ पे बहुत तरह की कमी महसूस की जाती है। अब तो सड़क बन गई है, लेकिन आने जाने का साधन नहीं था, नेट की साधन नहीं थी, मोबाइल सही से काम नहीं करता था, कोई भी माध्यम पढ़ाई करने का उतना नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस बच्चे ने कुछ हासिल किया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो मैं विद्यालय में सर आप रहते होंगे, तो क्या एक्टिविटी इस बच्चा का रहता था जब आप यहाँ पर रहते थे?
तो बच्चा तो दिखता होगा आपको विद्यालय में रहकर, क्योंकि आपका विद्यालय तो प्राइमरी है या फिर मिडिल है। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन जब बच्चा यहाँ पर रहता था तो आप लोग को तो नज़र पड़ता होगा, क्या एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी रहती थी? एक्टिविटी यही रहती कि समय से इनका आना, समय से स्कूल से वापस जाना, और स्कूल में भी किसी बच्चे के साथ मतलब अच्छे से डिसिप्लिन के अंदर लोगों से बातें करना, बैठना, उठना, ये चीज़ें दिखाई देती थी इनके अंदर। पढ़ाई कैसे करते थे ये? पढ़ाई जो नॉर्मली उस वक्त जो संसाधन था उसी हिसाब से वो करते थे। ऑफ कैमरा जब हमने बात की आपसे तो आपने बताया था कि ठंडी के दिनों में ऐसे पड़ता था, गर्मी के दिनों में दरवाजे। वो चीज़ मैंने देखा था, मैंने नोटिस किया था कि अगर ठंड का मौसम है तो इस बच्चे को मैंने छत पे बैठकर पढ़ते हुए देखता था, और जब गर्मी का मौसम होता था तो मैंने कई बार इस दरवाजे पे भी सामने देखा था कि पढ़ाई कर रहा है। उस समय क्या लगता सर? उस तो समय तो लगता था कि ये बच्चे मतलब कुछ तो चल रहा है इनके माइंड में, कुछ तो अच्छा करना चाहते हैं ये, जबकि ये चीज़ हर किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है बच्चों में, लेकिन इनके अंदर ये डिफरेंट एक्टिविटी दिखती थी। मेरा नाम विनय कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बन मंझौली के ही रहने वाले हैं। बताइए सर, आपके गांव का बच्चा जो है वो बिहार टॉपर लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है इनको, ये हमारे ही परिवार से हैं, हम इनके भी अपने गोतिया परिवार से हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इन्होंने जो हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग आए हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो इन्होंने करके दिखाए हैं आकाश कुमार, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और भविष्य में इससे अच्छा करके दिखाने का प्रयास ही करें। मैं इनसे आग्रह करूँगा, और जिस तरह से काम किए हैं उस कार्य को उसी तरह से करें, और करके और बहुत बड़े पोस्ट का हासिल करें। तो देखिए, हमने सब आकाश से बात कराया, आकाश के पिताजी से बात करी, और आकाश के दादाजी जो काफ़ी खुशनुमे माहौल में रहने पसंद करते हैं, और जो बोलते हैं वो बेधड़क बोलते हैं, सच बोलते हैं, सही बोलते हैं। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लेरू बछड़ा भी हमने बांधने के लिए नहीं कभी भी कहा, वो भी बातें आपने सुना। उसके अलावा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे भी बात कराया, शिक्षक जो थे उनसे भी बात कराया, सबको आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज़, फिर मिलेंगे इसी तरह की खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।